बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सितंबर तक बागेश्वर में ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर रवाना होने से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर में कड़ी चुनावी टक्कर में इस बार बसंत खिलेगा। उत्तराखंड 2022 में जो परिवर्तन नहीं आ पाया, बागेश्वर उपचुनाव में उस परिवर्तन की शुरुआत होगी। बीजेपी के कुशासन को उखाड़ने के लिए बागेश्वर की जनता एकदम आकर कांग्रेस को वोट देगी। ये कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। लोग उत्तराखंड जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं और भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। उपचुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा बागेश्वर रवाना हुई। अल्मोड़ा में रेखा वर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। रेखा वर्मा ने कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव में वो जनसभा और महिला सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए वोट मांगेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। को जनता का बड़ा सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे जितना मैं वहाँ की फीडबैक ली है, वहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आज सब हम दोनों लोग हैं, हमारी राष्ट्रीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारी नेहा जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, और हम सब लोग आज चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। 2 सभाएं हम लोग करेंगे, एक महिला सम्मेलन है और दूसरा जनसभा है एक हमारी। हम सब लोग जाएंगे और उनके लिए अपील करेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और आशीर्वाद मिल भी रहा है। बागेश्वर उपचुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, चुनावी जंग उतनी ही दिलचस्प होती जा रही है और सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बागेश्वर के दंगल में मंगल किसका होगा। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर उपचुनाव का किला फतह करना बीजेपी कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। प्रचार के इस दौर में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के सियासी दिग्गजों ने बागेश्वर में डेरा जमाया हुआ है। बीजेपी जनसभाओं में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक ले जाकर विपक्ष को खूब निशाने पर ले रही है। बीजेपी के सियासी हमले राहुल गांधी को लेकर भी हो रहे हैं, तो विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर दिख रहा है। बंगलोरों जैसी बात करता हो, जो ये कहता हो कि पहाड़ का पंडित बिना दारू पिए हुए पूजा नहीं कर सकता, उस आदमी के मुंह से कुछ भी निकल सकता है। इतना छोटा सोच हमारा नहीं है जितना सोच कांग्रेस का है। इसीलिए आज राहुल गांधी जी पर कोई विश्वास नहीं करता है। तरह तरह की उपमाओं से उनको नवाजा जाता है। मैं अपने मुख से वो उपमाएं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो बागेश्वर सीट पर हो रहे उपचुनाव में हाथ को जमाने के लिए कांग्रेस जमकर पसीना बहा रही है। इसीलिए पार्टी का डोर टू डोर और नुक्कड़ सभा कैंपेन पर ज्यादा फोकस है। पार्टी का दावा है कि नई रणनीतियों के साथ चुनाव लड़कर इस बार बागेश्वर सीट पर कब्जा कांग्रेस पार्टी का होगा, तो बीजेपी को अपनी ऐतिहासिक जीत का पूरा भरोसा है। नहीं, हम पूर्ण रूप से ये भी इतिहास बनाने वाले हैं। मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से तैयारी है और इतिहास रचा हमने कि 97% वोट लाकर भारत की राजनीति में इतने प्रतिशत मतदान और इतने प्रतिशत वोट कराने वाला भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसी पार्टी है। परिवर्तन चाह रही है। बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। देश की आर्थिकी गर्ती की तरफ जा रही है, इसलिए इस चुनाव में निश्चित रूप से हम जीतेंगे। बागेश्वर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर दल बेहतर परफॉर्मेंस के साथ मैदान में उतरना चाहता है। इस चुनावी महाभारत में हर कोई फतह चाहता है, मगर जीत किसकी होगी और चुनावी दंगल में मंगल किसका होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। योगेश नगरकोटी, जी मीडिया, बागेश्वर।